हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी चाट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इसे बनाएंगे तो सभी बहुत खुश होकर खाने वाले हैं। स्पेशली बच्चे तो खुश हो जाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ली है मटर को पहले भिगो लिया है। मैंने इसे रात भर भिगो कर रखा है। 1 कटोरी से 1.5 कटोरी के करीब मैंने यहाँ मटर लिए हैं। अच्छे से पानी से धो लिया है ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए। और उसके बाद हमने यहाँ पानी डाल के इसमें डाला है तेज पत्ता और साथ में डाली है दालचीनी के टुकड़े, हल्दी नमक डाल दी है और इसमें आने देंगे हम 3 से 4 विसल। ये सूखी वाली मटर है जो कई बार हम दाल बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ देखिए 4 से 5 सीटी यहाँ आ गई हैं और एक मटर का दाना मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से कुक हो गए हैं जितना हमें चाहिए। इसे रखते हैं एक साइड में। तो यहाँ मैंने इमली को पीस लिया है। सबसे पहले इमली को आपको भिगोना है 10-15 मिनट के लिए। गर्म पानी में आप भिगो दीजिएगा, बहुत जल्दी से वो फूल जाएगी। और उसके जो मोटे मोटे बीज अगर हैं तो उसे हाथों से निकाल दीजिए और उसके बाद हम मिक्सी में इस तरीके से पीस लेंगे। तो यहाँ इमली को 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोना बेहद ज़रूरी है और इस तरीके से आप छलनी की मदद से छान लीजिएगा। यहाँ 1 कटोरी के करीब इमली का पल्प मैंने लिया था और उसमें मैंने डाला है 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी और 1 मीडियम साइज़ की कटोरी मैंने गुड़ की यहाँ पर ऐड की है। आप चाहें तो चीनी का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ डालने के बाद हम यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। तो सिंपल से मसाले हमें डालने हैं। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए, काले नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च डाल दीजिए, काली मिर्च कूट के डाल दीजिएगा और सौंफ थोड़ी सी डाल दीजिए। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम बढ़ते हैं गैस की तरफ और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे पका लीजिएगा। मैंने इसे पतला ही रखा है। आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक भी कर सकते हैं। इसे और थोड़ी देर के लिए उबलने दीजिए तो ये थिक कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। तो मैंने स्टेज पर इसे उतार लिया है। पैन को अच्छे से धोने के बाद मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब डाला है मस्टर्ड ऑयल, जीरा डाल दिया है और अब हम यहाँ प्याज डालेंगे। मैंने 3 से 4 प्याज काट के रखी हैं। उसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज यहाँ पर डाल दी हैं और उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली हैं। इनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो प्याज को एकदम अच्छा भून लेना है और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ डालेंगे हरी मिर्च की चटनी। और ये जो चटनी हमने इमली की बनाई है, ये चटनी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हरी मिर्च की चटनी कैसे बनानी है ये मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है। धनिया पुदीना ले लीजिए, हरी मिर्ची ले लीजिए, काला नमक लीजिए और लहसुन को अच्छे से पीस लीजिए और थोड़ा पतला पेस्ट इसका रखेंगे। ज़्यादा थिक हमें नहीं बनानी है ये वाली चटनी। तो दोनों चटनी डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे मटर और अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी हमने मिर्च और गरम मसाला यहाँ ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा बहुत यहाँ ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर की मात्रा बहुत कम ही रखनी है, डाल दिए हैं। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिएगा और ये हमारे छोले बन के तैयार हो गए हैं। इन्हें भी एक साइड में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ली है एक परात और यहाँ मैदा डाल देंगे। 2 कटोरी मैदा ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से लीजिएगा। मैदा में हम कुछ चीज़ें डालने वाले हैं। थोड़ी सी मैंने अजवाइन को क्रश करके ऐड किया है। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और थोड़ा सा घी मेल्ट करके मैंने यहाँ डाला है। मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी का इस्तेमाल किया है और अच्छे से सारे आटे में घी को मिला देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइट भी आटा हमें नहीं गूंदना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। और अब आती है पपड़ी बनाने की बारी। डो हमारा लग चुका है और अब हम यहाँ एक पैन में तेल डालेंगे। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए तो यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़े से आलू को फ्राई किया है। 2 आलू मैंने मीडियम साइज़ के कट किए हैं और इस तरीके से पीसेस में कट करने के बाद इन्हें फ्राई कर लेना है। तो अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ मैंने आलू डाल के एक बार इन्हें अच्छे से चला लेना है।
अभी आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। और इस तरीके से आप छोटी छोटी लोइयाँ बना सकते हैं और या फिर एक बड़ी लोई बना के बेल सकते हैं और उसके बाद छोटे छोटे ग्लास या कटोरी की मदद से आप राउंडल कट कर सकते हैं। फोक की मदद से इसे प्रिक कर दीजिए ताकि ये फूले नहीं। तो थोड़ी सी पपड़ी मैंने इस तरीके से बेल ली है और ध्यान रखिएगा कि ढक के हमें इसे रखना है। और हाँ, आप ये तो बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन का जो बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप बहुत आसानी के साथ मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ और रेसिपी बनाकर घर में एंजॉय कर पाएँ। तो कोई भी आप आकार या शेप इसकी दीजिए और इन्हें इस तरीके से तैयार कर लीजिए। और अब एक बार और मैं आपको दिखा दूं, मैंने इस तरीके से भी ये बना के तैयार किए हैं। इस शेप की आप बनाएंगे तो थोड़ा सा फ्राई करने में टाइम ज़्यादा जाता है, थोड़ा धीमी आंच पर हम इन्हें फ्राई करना होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक साइड में करते हैं और उसके बाद पपड़ियाँ हम तलेंगे। एक बार में जितनी पपड़ियाँ आए उतनी आप डाल दीजिए और अच्छे से इन्हें फ्राई होने दीजिए। तो यहाँ पपड़ी आप देख सकते हैं फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैच डालने वाले हैं। रेसिपी बहुत आसान है, आप इजीली इसे घर में बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो उन्हें बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। और यदि गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए आप पहले से तैयार करके इन चीज़ों को रख लीजिए। और यहाँ सर्व कैसे करना है वो देख लीजिए। सभी चीज़ों को हमने इस तरीके से रख लिया है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। पपड़ियों को इस तरीके से तोड़ तोड़ के आप डाल दीजिए। तो मैं 3 प्लेट तैयार करने वाली हूँ। पपड़ियों को तोड़ने के बाद हम यहाँ आलू, चटनियाँ डालेंगे, मटर जो हमने बना के रखे हैं इन्हें डालेंगे, वो आप यहाँ वीडियो में देख लीजिएगा। आपको बस पहले से छोटी छोटी तैयारियां करनी होती हैं। सबसे पहले तो मटर अगर आप बना रहे हैं तो इसे पहले आप भिगो दीजिए। ओवरनाइट के लिए अगर आप इसे भिगो कर रखते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे से गल जाती है। दूसरा, इमली की चटनी बनाने के लिए आपको इमली को 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने के लिए रखना होगा ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अच्छे से पल्प बना लीजिए उसका और इसे छान लीजिए। आपको थिक इमली की चटनी चाहिए तो थोड़ा और इसे पका लीजिए और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इमली की चटनी को स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन का यूज़ कीजिएगा, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये लीजिए, हमारी जो चाट है ऑलमोस्ट बन चुकी है। सारी चटनियाँ डालने के बाद, प्याज डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी बूंदी, नमकीन वाली बूंदी होती है ना, रायते वाली, वो हम डाल देंगे ऊपर से। थोड़े से टमाटर कट करके ऐड किए हैं और थोड़ी सी हमने प्याज डाली हैं। तो बिल्कुल तैयार है पपड़ी चाट और आप इंजॉय कीजिए इसे। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।